हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जेपीएससी मेंस पेपर 5 यानी इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आइए ये पेपर हम देखते हैं। और इसमें 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव थे, यानी 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और बाकी 160 मार्क्स का था। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था। इसके बाद हम देखेंगे कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था। तो सेक्शन 1 इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अ परसिस्टेंट फॉल इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉन एज। क्या बोला जाता है जब परसिस्टेंटली फॉल होता है जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में? तो इसको बोला जाता है डिफ्लेशन। तो हमारा आंसर होगा डिफ्लेशन, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द बुक प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था फॉर अ रूरल पर्सन द मिनिमम कैलोरी नीडेड टू रीच एबव पॉवर्टी लाइन इज़। तो एक रूरल पर्सन को कितने कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत होती है पॉवर्टी लाइन से ऊपर आने के लिए? तो ये है ऑप्शन ए, यानी 2400 कैलोरी। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को इन ऑप्शंस में से कौन ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है? तो ऑप्शन सी है करेक्ट ऑप्शन। द परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट इज़ एम्प्लॉयड और एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है FRBM कमिटी रिकमेंडेड सेंटर डेट टू GDP रेशियो टू बी 8। इसका सही आंसर होगा 40%। ठीक है, जो FRBM कमेटी ने जो रिकमेंड किया है डेट टू GDP रेशियो, तो ये 40% है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन इंडिया। तो इसका आप सभी जानते हैं MS स्वामीनाथन। दैट इज ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। फंडामेंटल कॉज फॉर द कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड सिस्टम वाज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी लिक्विडिटी प्रॉब्लम, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम। तो ये सारे ही रीजंस थे ब्रेटन वुड सिस्टम के कोलैप्स होने का। अगला क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत स्कीम फोकसेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। आत्मनिर्भर भारत स्कीम का फोकस किस पे है? तो ए और बी दोनों हो जाएगा। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है टेनेंसी रिफॉर्म इज़ रिलेटेड टू। टेनेंसी रिफॉर्म का संबंध किससे है? तो ए है रेगुलेशन ऑफ रेंट, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कन्फर्मेंट ऑफ ओनरशिप राइट। तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्स एक्सक्लूसिवली इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट। कौन सा टैक्स को स्टेट के द्वारा इम्पोज और कलेक्ट किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैंड रेवेन्यू। अगला क्वेश्चन है मिड डे मील पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स आर। तो मिड डे मील पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ये किसके उदाहरण हैं? पॉवर्टी एलिवेशन अप्रोच है, या फिर ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, या फिर मिनिमम बेसिक नीड अप्रोच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिमम बेसिक नीड अप्रोच। अगला क्वेश्चन है द झारखंड गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड 3 एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स फोकसिंग ऑन द लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्रिएटिंग न्यू एसेट्स इन द स्टेट। ठीक है, तो झारखंड गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में बताना है
इनमें से एक नहीं है। और कौन नहीं है ये? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ये नहीं है। इसको छोड़ करके बाकी सारे झारखंड गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। दैट इज़ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन है रीवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइड्स बेनिफिट्स टू। तो रीवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इससे किसको फ़ायदा मिलेगा? रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज़ को। अगला है व्हाट इज़ द एम ऑफ प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, यहाँ पे शायद प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना होना चाहिए। तो इसका एम क्या है? ऑप्शन है मिनिमम इनकम टू फार्मर्स, पेंशन टू फार्मर्स, इरिगेशन और फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू फार्मर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ मिनिमम इनकम टू फार्मर्स। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ इरिगेशन एज पर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इरिगेटेड एरियाज। तो सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, इनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इरिगेटेड एरियाज। कैनाल्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, टैंक्स। तो सबसे ज़्यादा इरिगेशन जो होता है वो वेल्स एंड ट्यूबवेल्स से होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कैनाल और तीसरे नंबर पर आता है टैंक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 2, 3 एंड 2, 1 एंड 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड GSDP एट कांस्टेंट प्राइस was estimated to be to grow at the rate of % in financial year 2023-24 and at the rate of % in the next year, that is 24-25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी 2023-24 में झारखंड का GSDP ग्रो करेगा 7.1% के रेट से और 24-25 में ये ग्रो करेगा 7.7% के रेट से। अगला है व्हाट इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप इनमें से कौन सा नहीं है? तो वीट खरीफ क्रॉप नहीं है, ये रावी क्रॉप है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। विच 5-year प्लान फोकस्ड ऑन ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। तो किस 5-year प्लान के अंदर ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी पर फोकस किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th 5-year प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय पर कैपिटा इनकम। फिजिकल डेफिसिट ऑफ झारखंड फॉर 24-25 इज टारगेटेड एट 2% ऑफ GSDP। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो काफ़ी इजी नेचर के रहे थे। ठीक है, अब हम देखते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था। सेक्शन 2 जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से रिलेट करता था, इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। डिस्टिंग्विश बिटवीन नेट प्रोडक्ट मेथड एंड फैक्टर इनकम मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, विच ऑफ दीज मेथड आर फॉलोड इन इंडिया। तो आपको अगर पता है कि प्रोडक्ट मेथड एंड फैक्टर इनकम मेथड ये क्या होते हैं तो आप इसका आंसर दे सकते थे। ठीक है, और वैकल्पिक क्वेश्चन था इंडिया इज करेंटली एक्सपीरियंसिंग अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, एक्सप्लेन, डिस्कस चैलेंजेस एंड रिस्क्स एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो अगर आपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप लिख सकते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी पॉपुलेशन के चलते इकोनॉमिक ग्रोथ, और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के 3 फेजेज होते हैं, 3 स्टेजेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। यदि आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर दिया होगा। सेक्शन 3 इसमें भी एक क्वेश्चन करना था और करके था, मतलब 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन था डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी आप जानते ही हैं, अगर ये आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर ज़रूर दिया होगा। डू यू कंसिडर
इंडियन इकोनॉमी एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। तो इंडिया तो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, ना कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, ठीक है। और उसी का वैकल्पिक क्वेश्चन था, डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव ग्रोथ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है। क्रिटिकली एग्जामिन द गवर्नमेंट पॉलिसीज टू प्रोमोट इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया। तो इंक्लूसिव ग्रोथ के संबंध में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में आपको चर्चा करनी थी। सेक्शन 4, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी सिस्टम, व्हाट आर द फ्लॉज इन इंडियन फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, व्हाट पॉलिसी मेजर्स हैव बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल। ठीक है। अगला वैकल्पिक क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, ब्रीफली डिस्कस द FDI पॉलिसी एंड इट्स परफॉर्मेंस इन इंडिया। और अगला क्वेश्चन था, गिव एन ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द स्टेट ऑफ झारखंड सिंस 1991, डिस्कस द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द स्टेट। फिर लास्ट क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन झारखंड, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द झारखंड गवर्नमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये बहुत ही ईजी नेचर के क्वेश्चंस थे और आपके पास दो विकल्प थे, दो में से कोई एक करना था, ठीक है, आइदर करके और करके रहा था। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस काफ़ी ईजी नेचर के थे। तो आई होप आपने बहुत बढ़िया किया होगा। थैंक यू सो मच।